नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र में हम लोग घटना चक्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के सत्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए कि ये जो रचनाएं हैं ये किस कवि की हैं। सीलो, तारा, कनक, उषा, असद, राजेंद्र, रतनपुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सीलो जो रचना है वो किसकी है? रतन जी की रचना है। किसकी है? रतन जी की है। तारा असद जी की रचना है। कनक जो रचना है ये किनकी रचना है? कनक जो है पुरी जी की रचना है। किसकी है? पुरी जी की रचना है। उषा किसकी है? राजेंद्र जी की है। तो क्या? राजेंद्र जी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3। 3 के बाद 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर किस में मिल रहा है? 1 का 3 ए नहीं होगा, ए का नहीं, ए का 3 बी का नहीं, बी का 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कुछ पुस्तकें हैं और उनसे जो ली गई पंक्तियां हैं। किस पुस्तक से कौन सी पंक्तियां हैं ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्या है कि उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, सोने की थारी में जवना परोसे, रामा जेवना ना जेबे हमार बलमा, तुलसी गंग दोयु भय सुबकिन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, जीवन मंथन से निकला विष बहा, जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर, आया उसे जगरत को दान किया। संस्कृत के 4 अध्याय। आबारा महिषा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दिया। तो ये कविताएं हैं, ये पंक्तियां जो हैं किस पुस्तक की हैं? उठ गए बापू हमारे किस पुस्तक से है? ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, सोने की थारी में जेवना परोसे, रामा जेवना न जेवे हमार बलमा, ये किसका है? ये जो है किसका है? बी जो है वो है मुर्दिया का। किसका है? मुर्दिया का। तुलसी गंग दो भय सुबकिन को सरदार, तिनके काबन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये किनका है? ये जो है संस्कृत के 4 अध्याय से किससे लिया गया? संस्कृत के 4 अध्याय से। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया उसे जागृत को दान किया। यह किससे लिया गया है? अबारा मसीहा से। किससे लिया गया है? अबारा मसीहा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 3, पहले 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आजी हजरत यही चोरी करते हैं, आजी हजरत यही चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं, रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो आप दूसरे मोहल्ले में जाकर, जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद जो है किससे लिया गया है? ईदगाह कहानी से लिया गया है। पर किस पात्र का है ये? मोहम्मद का, मोहसिन का, नूरे का, सम्मी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मोहसिन। क्या होगा? मोहसिन। किस पात्र का है? मोहसिन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है शरद के संबंध में उपयुक्त कथन है। शरद चंद्र जोशी हैं, इनके संबंध में कौन से कथन जो हैं सत्य हैं?
शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। शरत बाबू की रचनाओं विराज, बिहू और विजया का नाट्य रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरत ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, बिल्कुल गलत है ये, पहला ही हमारा गलत हो गया। गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा, बिल्कुल सही है। शरत बाबू की रचनाओं शरत बाबू की रचनाओं विराज, बहू और विजया का नाट्य रूपांतरण हुआ, बिल्कुल सही है। अपने भाई की समाधि शरत ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाले नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अरे यायावर या रहेगा याद में माजुली द्वीप जो है, अरे यायावर रहेगा याद जो कहानी है, इसमें जो माजुली द्वीप की जो चर्चा हुई है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, असम में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा असम में। कहाँ पर हुई है? असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिणी, संगिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा संगिनी। कौन सा पात्र करता है? संगिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कृपी, किन्नी, जमुना बहन, कल्याणी, महाभोज, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कृपी जो है एक, द्रोणाचार्य एक और द्रोणाचार्य से हैं। किन्नी जो है वो किससे हैं, किस नाटक से संबंधित हैं? किन्नी जो है आधे अधूरे नाटक से संबंधित हैं। जमुना बहन किससे संबंधित है? जमुना बहन महाभोज से संबंधित है। कल्याणी चंद्रगुप्त से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 4, 3, 1, 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे हैं? आलोचना जो पत्रिका थी इसके संपादन कौन नहीं रहे हैं? अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, कमला प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा कमला प्रसाद। क्या होगा? कमला प्रसाद होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। कमला प्रसाद जो हैं कभी आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। अरुण कमल रहे हैं, परमानंद श्रीवास्तव ये भी रहे हैं, नामवर सिंह भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ये हत्यारे गांव के मुखिया गरीबों का खून चूसने वाले शुद्ध ब्याज डेढ़ी सबाई नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटे। उस पर सुराज चाहिए जेल जाने से, सुराज ना मिलेगा सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास से यह कथन किसका है?
क्या है? गोदान उपन्यास से यह कथन किसका है? गोवर्धनिया, शोभा सिलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये जो है कथन है वो धनिया का है। किसका है? धनिया का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई थी? सूरत में, बारडोली से, कलकत्ता से, कानपुर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बारडोली से। कहाँ से ली गई थी? बारडोली से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्सम संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इनको क्या करना है? क्रम में लगाना है। भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती, बंती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सरस्वती 1940, भाग 1 1940 में प्रकाशित हुआ और भाग 2 सरस्वती का 1944 में। उसके बाद भैरवी जो है 1946 में। उसके बाद बंती जो है प्रथम भाग 1958 में और सेकेंड भाग 1960 में। उसके बाद बेला जो है कब है? 1968 में। लीजा 1973 में। कब प्रकाशित हुई? 1973 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आएगा सरस्वती, फिर आएगा भैरवी, फिर आएगा बंती, उसके बाद आएगा बेला, फिर आएगा लीजा। तो लास्ट में सबसे पहले आएगा डी किस में है? ए नहीं होगा, बी, ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? असाध्य बीड़ा, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है? परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष है 1924। क्या है? 1924। उसके बाद आता है कुकुरमुत्ता का क्या है? 1941। उसके बाद आता है असाध्य बीड़ा 1961। क्या है? 1961। अंधेरे में 1964। मोचीराम कविता कहानी का 1972। कब हुआ? 1972। तो सबसे पहले कौन आएगा? परिवर्तन, बी। उसके बाद आएगा सी। उसके बाद आएगा ए। तो इस क्वेश्चन का बी, सी, ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? आई.ए. रिचर्ड, टी.एस. इटलियस, बेनिडेचो क्रेच, मैथ्यू आर्नल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? टी.एस. इटलियस। क्या होगा? टी.एस. इलियट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। क्या हो गया? बी।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाटकों के गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजड़िन हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत कही गई है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। बिल्कुल सही है। महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। यह भी बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त में आहा बेंदना मिल गई विदाई गीत देवसेना गाती है। ये भी बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में छह सभ्य लोग मिलकर गीत गाते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, सी और डी। तो बी सीट किस में है? बी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं में विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? आ, ए, शून्य प्रत्यय, ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां कहो सब मिलकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? तोहफे में मिली थी। तोहफे जो है उर्दू शब्द यूज किया गया है। तो कितनी मिली थी? 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 25,000। क्या होगा? 25,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? और इस तरह के सवाल जो हैं वो हमारे नेट जारब में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो क्या हो जाएगा? राजश्री, चरणदास, चोर, भारत सौभाग्य, बटोही, पहला राजा। तो क्या हो जाएगा? राजश्री जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1914 और 15 माना जाता है। क्या माना जाता है? 14 और 15। चरणदास चोर का, चरणदास चोर जो है 1975। क्या माना जाता है? 1975। उसके बाद भारत सौभाग्य 1887। क्या माना जाता है? 1887। बटोही का 2006। क्या माना जाता है? 2006। पहला राजा जो है वो कब? 1969 में। 1969 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा डी। उसके बाद में क्या आएगा? राजश्री। उसके बाद में क्या आएगा? सौभाग्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? भारत सौभाग्य 1887 सी आएगा। उसके बाद आएगा राजश्री, फिर उसके बाद आएगा पहला राजा, फिर उसके बाद में आएगा चरणदास चोर, फिर आएगा बटोही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।